नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिद्ध योगा में। मैं हूं योगाचार्य तारा दत्त और आज हम लोग करने वाले हैं हमारे वेट लॉस के सीरीज के डे 12 की शुरुआत। आज हम लोग फोकस करने वाले हैं एक स्ट्रॉन्ग और फ्लेक्सिबल बॉडी को बनाने के लिए। स्ट्रॉन्ग और फ्लेक्सिबल बॉडी बहुत ज्यादा आवश्यक होती है एक सेहतमंद जीवन को जीने के लिए। यदि आप चाहते हैं कि आप एक सेहतमंद जीवन को जी पाएं और इंजरी को अपने जीवन से दूर कर पाएं, तो आपको ध्यान देना है कि अपनी बॉडी को स्ट्रांग बनाए और फ्लेक्सिबल बनाए। और इसके लिए करने वाले हैं हम आज के इस पूरे अभ्यास को, और करते हैं इस अभ्यास की शुरुआत। अभ्यास की शुरुआत हम लोग अफर्मेशन के द्वारा करेंगे। किसी भी सुखात्मक स्थिति में बैठ जाएं। अपनी स्पाइन को सीधा रखना है आपने। हाथों को नमस्कार की स्थिति में ले आएं। आंखों को बंद करेंगे। अब मेरे साथ में दोहराने का प्रयास करें। हम स्वयं को बोल रहे हैं कि मैं स्ट्रांग हूं। हम स्वयं को बोल रहे हैं मेरा शरीर और मेरा मन स्ट्रांग है और फ्लेक्सिबल है। वापस से दोहराएंगे। मेरा शरीर और मेरा मन स्ट्रांग है और फ्लेक्सिबल है। एक बार और हम लोग दोहराएंगे। दोहराने से पहले थोड़ा और इस शब्दों के अंदर थोड़ा और गहन रूप से इन शब्दों में जाएंगे और महसूस करेंगे इसके अंदर जुड़ी हुई जो भावनाएं हैं उनको। क्योंकि हमें शरीर और मन से मजबूत भी होना है और शरीर और मन से हमें लचीला भी रहना है। अगर हम स्टिफ हो गए, स्ट्रॉन्ग के चक्कर में अगर हम स्टिफ हो गए, तो हम टूट सकते हैं कभी भी, शरीर से भी और मन से भी। तो हमें मजबूती के साथ साथ हमें लचीलेपन पे भी ध्यान देना है, ताकि हमारा जीवन बेहतर से बेहतर हो पाए। तो चलिए आखिरी बार हम इस अफर्मेशन को बोलेंगे। मेरा शरीर और मेरा मन मजबूत यानी कि स्ट्रॉन्ग है, लचीला यानी कि फ्लेक्सिबल है। स्ट्रॉन्ग है और फ्लेक्सिबल है। बहुत अच्छे। अब इन्हीं शब्दों को एम्प्लीफाई करने के लिए एक बार ओमकार नाद का गुंजन करेंगे। लंबा श्वास लें। तीन बार शांति। शांति शांति शांति। धीरे सिर को झुकाएंगे। चेहरे में सकारात्मक मुस्कुराहट लेके आएंगे, स्माइल लेके आएंगे, पॉजिटिव स्माइल। और धीरे से अपनी आंखों को खोलेंगे। धीरे धीरे अपने सिर को उठाएंगे। अभ्यास को करने के लिए हम लोग सुखासन की अवस्था में बैठ जाएंगे। हाथों को शरीर के बगल पे रख लें। उंगलियां इस तरह से खड़ी रहेंगी, इसे हम लोग कप शेप कहते हैं। कप शेप में रहेंगी। आपकी स्पाइन ऊपर की तरफ को लिफ्ट रहेगी। अब यहां से आपने श्वास को भरते हुए दोनों हाथों को बगल पे फैलाना है। अच्छे से दोनों हाथों को फैला लें। आप चाहें तो दाएं से बाएं अपने हाथों को देख सकते हैं। और इसके बाद दोनों हाथों को ऊपर को उठाना है। हाथों को ऊपर को उठाते जाएं, उठाते जाएं, उठाते जाएं। एक अच्छा सा स्ट्रेच अपने हाथ, कंधे, पीठ और पेट पे लेके आएंगे। बहुत अच्छे। फिर श्वास को छोड़ते हुए अपने लेफ्ट आर्म को नीचे लेफ्ट साइड पे लेके जाएंगे। बॉडी को लेफ्ट की तरफ को लीन करेंगे। अपने राइट सिट बोन को जमीन से लगा के रखें और राइट आर्म को अपने कान के बगल से स्ट्रेच करवाएंगे। उंगलियां आपके दाएं हाथ की उंगलियां मिली रहेंगी। चेस्ट को हल्का सा ऊपर की तरफ को रोटेट करें और ऊपर को देखेंगे। यहां पर 2-3 श्वास आपको लेनी है।
श्वास प्रश्वास चलता रहेगा। अच्छा सा स्ट्रेच आपको अपने राइट साइड के टोर्सो पे लेके आना है। फिर यहां से श्वास को भरते हुए वापस से बीच में आ जाएंगे, दोनों हाथ फिर से उठेंगे। फिर यहां से श्वास को छोड़ते हुए दाएं हाथ नीचे लाएंगे, अपनी दाहिनी तरफ राइट साइड को टर्न करेंगे, बॉडी को जितना हो सकता है स्ट्रेट भी रखना है, स्पाइन को ऐसे हंच नहीं होने देना है, स्ट्रेट रखना है। और अपने लेफ्ट आर्म को स्ट्रेच करवाना है, चेस्ट को ऊपर की तरफ को रोटेट करें और ऊपर को देखें। रुकेंगे यहां पे, श्वास और प्रश्वास आपका चलता रहेगा। बहुत सुंदर। श्वास को भरते हुए धीरे धीरे बीच में आ जाएंगे, दोनों हाथों को वापस से ऊपर उठा लें। फिर श्वास को छोड़ते हुए अपने बाएं हाथ को दाएं थाई के बाहर पर रखेंगे, दाएं हाथ को पीछे ले जाएंगे, फिंगर कप शेप में आएगी वापस से, और ट्विस्ट करेंगे। अपने चेस्ट को पीछे की तरफ को रोटेट करवाएं, धीरे धीरे गर्दन को भी पीछे लेके जाएं, एक अच्छा सा ट्विस्ट करें। और फिर यहां से श्वास को भरते हुए गर्दन को सामने की ओर लाएंगे, अपने लेफ्ट आर्म को उठाएंगे, फिर राइट को उठाएंगे। फिर श्वास को छोड़ते हुए अपने राइट हैंड को लेफ्ट थाई के बाहर पे रखेंगे, लेफ्ट हैंड को पीछे लेके जाएंगे, चेस्ट को पीछे को रोटेट करना है, ट्विस्ट करते जाएंगे और पीछे को देखेंगे। तो इसके बाद वापस से श्वास को भरते हुए दोनों हाथों को आपने ऊपर लेके आना है, ऊपर लाते जाएं लाते जाएं लाते जाएं। श्वास को छोड़ते हुए हाथ बगल से नीचे आएंगे और फिर हाथों को पीछे ले जाना है, उंगलियों को बांधने का प्रयास करना है। आपको फिंगर्स को क्लास्प करना है यहाँ पे। यदि नहीं हो पाए तो फोर आर्म को पकड़ लें, यदि ये भी नहीं हो सकता है तो हाथों के बीच में कोई रस्सी चुन्नी रख लें या फिर स्ट्रेप रख लें, योग वाली होगी तो। श्वास को भरें, अपनी चेस्ट को ऊपर की तरफ को लिफ्ट करेंगे, लिफ्ट करेंगे, लिफ्ट करेंगे, जितना कर सकते हैं करें और ऊपर को देखेंगे। हाथों को पीछे की तरफ अच्छे से स्ट्रेच करवाएं। बहुत सुंदर। स्थिति को बनाए रखेंगे, लंबा श्वास भरें और श्वास को छोड़ते हुए धीरे 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 आपने आगे की तरफ झुकना है, जितना झुक सकते हैं झुकें और हाथ को भी ऊपर को उठाते चले जाएं। एक अच्छा सा स्ट्रेच अपने आर्म, शोल्डर, अपने लोअर बैक, ग्लूट्स और अपने थाइस पे लेके आएंगे। बहुत अच्छे। श्वास को भरते हुए धीरे 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 उठेंगे और अपनी उंगलियों को खोलेंगे, वापस से हाथों को ऊपर की तरफ उठाएं। श्वास को छोड़ते हुए धीरे से हाथ आगे जमीन की तरफ लेके जाएंगे और आगे को झुकेंगे। फिर धीरे धीरे अपने हाथ भी आगे की तरफ खिसकाते चले जाएं और जितना हो सके आगे की तरफ झुकते चले जाएंगे। जब आप आगे को झुक रहे हैं तो एक्सटेंशन है आपका वो स्पाइन के बॉटम से आता है, यानी कि लोअर बैक से आता है। चेस्ट को जितना हो सकता है आगे की तरफ को खोलें और फिर धीरे से सिर को भी नीचे लेके जाएं। रुकेंगे कुछ क्षण यहाँ पे, 2-4 श्वास यहाँ पे ले लें। श्वास और प्रश्वास आपका लंबा, धीमा, गहरा रहेगा। स्थिति का आनंद लें। अब 3-4 श्वास के बाद श्वास को भरते हुए नेक्स्ट इनहेलेशन के साथ हाथों को धीरे धीरे अंदर की तरफ लाएं ताकि पीठ थोड़ा सा सीधी हो पाए और फिर यहां से हाथों को ऊपर उठा लेंगे पूरा और श्वास को छोड़ते हुए हाथ बगल से नीचे आ जाएंगे। इस अच्छे से स्पाइनल मूवमेंट के बाद आपने अपने पैरों को सामने की तरफ ले जा करके खोलना है और अच्छे से पैरों को शेक कर लेना है ताकि पैरों में जो थोड़ी बहुत थकान आपको लगी हो वो चली जाए और आपके पैर आगे के अभ्यास के लिए तैयार हो जाएं। अब यहां से जो अगली प्रैक्टिस है वो और भी डायनामिक है। प्रैक्टिस कुछ इस तरह से होगी, आप ध्यानपूर्वक एक बार समझ लें प्रैक्टिस को, फिर हम लोग साथ में दोहराएंगे। डेमोन्स्ट्रेशन में करने जा रहा हूं आप लोगों के लिए। पहला है आसन हमारा बालासन। फिर यहां से श्वास को भरते हुए आपको देखो एल्बो को नीचे रखना है और बॉडी को फ्लोर के क्लोज रखना है। ऊपर से नहीं आ रहे हैं हम लोग, बॉडी को फ्लोर के क्लोज रखना है। इस तरह से स्लाइड करेंगे और पूरा लेट जाएंगे। पैरों को अच्छे से स्ट्रेच करवा लें। पैर आपके हिप डिस्टेंस से ज़्यादा नहीं खुलेंगे, हिप डिस्टेंस पे ही खुलेंगे। फिर यहाँ से हथेली से प्रेस करेंगे और भुजंगासन की स्थिति में आएंगे, कोबरा पोज। चेस्ट को जितना आप उठा सकते हैं आराम पूर्वक उतना ही उठाएंगे। आप इतना भी उठा सकते हैं, थोड़ा और उठा सकते हैं, इतना उठा सकते हैं और इससे ज़्यादा भी उठा सकते हैं जितना आपको ईजी लग रहा है अपने मूवमेंट के साथ। फिर यहाँ से आपने घुटने के बल आना है, हिप को उठाना है, इस तरह से ये स्थिति बनेगी। फिर इसके बाद टोस को पीछे से टक करेंगे, यानी कि पैरों की उंगलियों को अंदर की तरफ लाएंगे और घुटनों को उठाएंगे, हिप्स को जितना हो सकता है ऊपर की तरफ लेकर के जाएंगे। फिर हम यहाँ से अधोमुख श्वानासन यानी कि डाउनवर्ड फेसिंग डॉग की स्थिति में आ गए हैं। डाउनवर्ड फेसिंग डॉग अधोमुख श्वानासन के बाद आपने घुटनों को नीचे लाना है
और फिर वापस से चाइल्ड पोज पे चले जाना है इस तरह से, या पूरा माथा रख लें। अब पूरे अभ्यास को एक बार ब्रीदिंग और मूवमेंट के साथ में देख लें। अभी मैंने स्लो करवाया था इंस्ट्रक्शन के साथ में, अब मैं खाली ब्रीदिंग और मूवमेंट के साथ में बता रहा हूँ, ध्यानपूर्वक देखिएगा। यहाँ से आपने श्वास भरनी है और बॉडी को स्लाइड कराते हुए आगे को आ जाना है, और उसी श्वास से ही आपने ऊपर को उठना है। एक लंबी श्वास लेनी है और पूरा भुजंगासन में आना है। फिर यहाँ से घुटने के बल आना है, श्वास को छोड़ना शुरू करेंगे, डाउनवर्ड फेसिंग डॉग पे आएंगे और फिर यहीं से चाइल्ड पोज पे चले जाएंगे। मूवमेंट है हमारे 4 और ब्रीदिंग है सिर्फ 1। ये कोऑर्डिनेशन आपने बनाने का प्रयास करना है। श्वास को भरते हुए भुजंगासन में आ रहे हैं, भुजंगासन के बाद श्वास को आप जब छोड़ना वहां पर रोके रहें, या ऊपर को आ रहे हैं तब भी रोके रहें, और फिर जब नीलिंग पोजीशन पे आ रहे हैं यहां पर, यहां से भुजंगासन से जब आप उठ रहे हैं यहां तक जब आ गए, यहां से श्वास छोड़ना शुरू करें। इसमें श्वास छोड़ेंगे छोड़ेंगे छोड़ेंगे, फिर लेंगे लेंगे छोड़ेंगे, श्वास लेंगे छोड़ेंगे छोड़ेंगे छोड़ेंगे, या फिर यहां पर श्वास छोड़ने के बाद आप रोक लें। श्वास लेंगे छोड़ेंगे छोड़ेंगे छोड़ेंगे। ऑलराइट, प्रैक्टिस आप समझ गए हैं, थोड़ा डायनेमिक है, स्पीड आपको बनानी है। देखिए दिन प्रतिदिन जैसे बढ़ते जा रहे हैं हम भी, जो हमारे मूवमेंट्स हैं, डायनामिक मूवमेंट्स हैं, उनमें भी हम लोग स्पीड अप करते जा रहे हैं। आसनों में भी डिफिकल्टीज थोड़ा सा बढ़ती जा रही है, क्योंकि अब आपको टाइम आ चुका है जब आपको लिमिट को पुश करना है, अपने कंफर्ट से बाहर आना है और खुद को बदलना है। अब टाइम आ चुका है कि आपको पहले जैसे नहीं रहना है और आपको बदलना है। आप एक रियल चेंज की तरफ बढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस प्रैक्टिस को। बालासन में आ जाएं, घुटने आपके हिप डिस्टेंस पे खुलेंगे, हाथ सामने, सामने को देखेंगे, सिर को नीचे नहीं लाना है आपने, सामने को देखेंगे। हम एक्टिवनेस बना के रखेंगे, रिलैक्सेशन यहां पे बिल्कुल भी नहीं है। अंगुलियों को अच्छे से फैला लें ताकि रिस्ट पे प्रेशर ना आए। तो चलिए यहां से तैयार हो जाएं। श्वास को भरते हुए आपको आगे आना है, पेट के बल लेटना है, चेस्ट को लिफ्ट करेंगे भुजंगासन में, और फिर उसके बाद घुटने के बल आएंगे, अधोमुख श्वानासन में जाएंगे, श्वास को छोड़ते चले जाएं और फिर से बालासन चाइल्ड पोज पे आ जाएंगे। बहुत अच्छे, चलिए इसी प्रक्रिया को दोहराते रहें। श्वास को भरते हुए आगे भुजंगासन में आएंगे, फिर घुटनों के बल आएंगे, फिर यहां से अधोमुख श्वानासन, और फिर घुटने नीचे गिराएंगे और जाएंगे बालासन में। फिर से आपको देखो कोऑर्डिनेशन बना के रखना है मूवमेंट में। थोड़ा डिफिकल्ट होगा स्टार्टिंग में, परंतु जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे प्रैक्टिस आपके लिए इजी होती चली जाएगी। श्वास को भरें, आगे को आएंगे, भुजंगासन में जाएंगे, फिर टेबल टॉप पोजीशन, फिर डाउनवर्ड फेसिंग डॉग, और उसके बाद चाइल्ड पोज। बहुत अच्छे, दोबारा से श्वास को भरें, आगे आए, चेस्ट को लिफ्ट करेंगे, श्वास रोकेंगे, ऊपर आएंगे टेबल टॉप पोजीशन में, फिर उसके बाद डाउनवर्ड फेसिंग डॉग, एक्सेल, चाइल्ड पोज, एक्सेल। फिर से आगे को आएंगे, भुजंगासन में जाएंगे, भुजंगासन, टेबल टॉप, डाउनवर्ड फेसिंग डॉग, चाइल्ड पोज। बहुत अच्छे। अब मैं काउंटिंग के साथ करूंगा ताकि थोड़ा सा रिदम हमारी और भी अच्छी हो जाए। हमारा पहला पोज है भुजंगासन। 1 भुजंगासन में आ जाए, 2 टेबल टॉप, 3 डाउनवर्ड फेसिंग डॉग, 4 चाइल्ड पोज। कंटिन्यू, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1
2 3 4, बहुत अच्छे, 2 मोर, 1 2 3 4। अब यहां पर चाइल्ड पोज में रुक जाएंगे, रेस्ट करेंगे। आप चाहें तो हाथों को पैरों के बगल पे रख लें, इससे आपके कंधे बिल्कुल से रिलैक्स हो जाएंगे। कुछ देर यहां पर रुकें और अपना ध्यान अपने श्वास प्रश्वास पे लेके जाएं। आराम से लंबा धीमा गहरा श्वास लें, लंबा धीमा गहरा श्वास छोड़ें। जितना ज़्यादा ध्यान आप अपने श्वास पे रखेंगे, उसकी गति पे रखेंगे, श्वास उतनी जल्दी गति नॉर्मल भी होगी, साथ साथ आपकी हार्ट बीट भी नॉर्मल होने लगेगी। ये जो रिलैक्सेशन है फिजिकल कम है, ये आपके हार्ट और आपके श्वास के लिए मेन है। तो ध्यान आपको अपनी श्वास पर रखना है, उसी से आपकी हार्ट बीट भी डाउन होगी। कुछ समय अपना लें, यहाँ पर 15 से 30 सेकेंड का ये एक रेस्ट है, बहुत लंबा रेस्ट नहीं है। फिर इसके बाद हम लोग इसी की ही रिपीटिशन के लिए आगे को बढ़ेंगे। चलिए तैयार हो जाएंगे इसी प्रैक्टिस को एक बार और करने के लिए। प्रैक्टिस वही जैसे हमने काउंट से की थी वैसे ही काउंट से हम लोग करेंगे, ताकि एक रिदम हमारी बनी रहे। प्रिपेयर करेंगे अपनी पोजीशन को। पहले हम लोग जाएंगे चाइल्ड पोज में, सामने को देखेंगे, यहां से शुरू करेंगे। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, last one, 1 2 3 4। घुटनों को अच्छे से फैला लें आगे की तरफ और अपने पैरों की बड़ी उंगली यानी कि अंगूठे को मिला लेंगे। हाथ सामने, बैक पे एक अच्छा सा स्ट्रेच लाएं, हाथों को खींचें, चेस्ट को नीचे ले जाएं, फिर माथे को रखें। आराम पूर्वक लंबा धीमा गहरा श्वास लें, लंबा धीमा गहरा श्वास छोड़ें। ब्रीदिंग पहले की तरह आपको स्लो और डीप करनी है, ताकि आपकी श्वास पहले की तरह नॉर्मल हो जाए, हार्ट बीट भी नॉर्मल हो जाए। अपना समय लें। वापस से ये रिलैक्सेशन भी 15 से 30 सेकंड का है। यदि आपको लगता है कि हार्ट बीट अभी बढ़ी हुई है तो आप इसे बढ़ा करके 60 सेकंड तक का भी रेस्ट ले सकते हैं, और आपको आवश्यकता है तो उससे ज़्यादा का भी ले सकते हैं। अपने अभ्यास को अपने शरीर के अनुसार ही करना है। मेरी रिपीटेशंस आपको ज़्यादा लग रही हैं, स्पीड ज़्यादा लग रही है किसी अभ्यास में, तो आप अपने शरीर के अनुसार उसे कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। एक बारी बस अभ्यास को समझ लें, प्रैक्टिस का डेमो अच्छे से देखें, फिर जो प्रैक्टिस है उसको देख करके उसकी जो इमेज है, उसका जो ब्लूप्रिंट है, उसे अपने माइंड में लेके आए। एक बार चाहे तो मेरे साथ करके देख लें और फिर उसे अपनी स्पीड में करें। देखिए, आपको हमेशा फ्रीडम रहेगा मेरे साथ में कि आप प्रैक्टिस को जैसे जैसे मैं आपको बताता हूं उसके हिसाब से आप उसे मॉडिफाई कर सकते हैं और उसे अपनी स्पीड में, अपनी स्ट्रेंथ, अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। इसीलिए आपका शरीर आपका पहला प्रायोरिटी है, उसके बाद यह आपकी प्रैक्टिस। क्योंकि हम अपनी बॉडी को ट्रेन कर रहे हैं, परंतु उसमें एक अच्छी और सही समझ जरूर होनी चाहिए। हम किसी भी एक्साइटमेंट में आकर के किसी भी प्रैक्टिस को नहीं करते हैं, हम पूरे एक्सपीरियंस में आकर के उस प्रैक्टिस को करते हैं। ऑलराइट, चलिए यहां से चलते हैं हमारी अगली प्रैक्टिस की ओर। अगली प्रैक्टिस कुछ इस तरह की है, एक बार अच्छे से देख लें। आपको उत्तानासन यानी कि स्टैंडिंग फॉरवर्ड फोल्ड वाली स्थिति में आना है। इसमें घुटने सीधे करने की आवश्यकता नहीं है, आप घुटनों को हल्का सा मोड़ सकते हैं। हाथ पैर के पास पे नहीं रहेंगे, हाथ सामने पे रहेंगे। आप चाहें तो हाथों को और आगे रख करके शरीर का हल्का सा वजन भी अपने हाथों पे लेके आ सकते हैं। उंगलियों को खड़ा करके रखेंगे, थोड़ा आसानी होगी। हथेली को रखेंगे तो हो सकता है आप में से ज़्यादातर लोग फ्लेक्सिबल नहीं होंगे, बैक से, हैमस्ट्रिंग से, ग्लूट से, तो थोड़ा दिक्कत होगी। यदि डिस्टेंस
उंगली रखने के बाद भी लग रहा है कि कम है, आप इस तरह से रुके हुए हैं, तो अपने हाथ के नीचे पे कोई ब्लॉक इत्यादि रख लें, कोई छोटा सा स्टूल हो, लंबा हो परंतु छोटी हाइट का हो तो उसके ऊपर हाथ रख लें। तो कोई भी आप वस्तु रख सकते हैं जिससे आपको हाइट मिल जाए, पकड़ने के लिए एक सपोर्ट मिल जाए। ऑलराइट, पहली स्थिति आपकी ये है। अब यहां पर आपको सिर को उठाना है, चेस्ट सामने की तरफ खुलेगी ताकि बैक पीछे से सीधी हो जाए। श्वास को भरेंगे और श्वास को छोड़ेंगे, घुटनों को मोड़ेंगे, पूरे हिप को नीचे लेके आएंगे। ये मलासन की स्थिति पे आप आएंगे। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो मेरी तरह मलासन में नहीं बैठ सकते। जब भी वो हिप को नीचे लाते हैं तो उन्हें एड़ी को उठाना पड़ता है। यदि आपको एड़ी को उठाना पड़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, आप इस अभ्यास को एड़ी को उठा के भी कर सकते हैं। आपको बैलेंस आपके हाथ दे रहे हैं तो इसका सपोर्ट ले लें, इस तरह से भी कर सकते हैं। फिर श्वास को भरेंगे, हिप को उठाएंगे और श्वास को छोड़ेंगे, हिप नीचे लेके आएंगे। इस तरह से कर सकते हैं, एड़ी को उठा करके, ये एड़ी को नीचे रख करके देखिएगा पोस्चर। ऑलराइट, यही प्रैक्टिस हमारी डायनामिक मूवमेंट में चलेगी, जो कि इस तरह से दिखेगी। दोनों ही स्थितियों में आपको अपनी हेड की पोजीशन स्ट्रेट रखनी है। ऐसा नहीं है कि मलासन में आए सिर को ऐसे रख लिया, या फिर उत्तानासन में आए तब सिर को ऐसे रख लिया। सिर आपका स्ट्रेट रहेगा, उठा हुआ रहेगा, यहां भी उठा हुआ रहेगा, यहां भी उठा हुआ रहेगा। दोनों ही स्थितियों में आपका हेड जो है वो उठा हुआ रहेगा। ऑलराइट, चलिए मेरे साथ पोजीशन में बना लें, पोजीशन में आ जाएं। उत्तानासन की स्थिति में हम लोग आ जाते हैं। जैसे कि पहले बताया कि घुटने आप हल्के से मोड़ सकते हैं, फिंगर्स को कप शेप में ले आए। अगर आपके हाथ नीचे नहीं लग रहे हैं तो हाथ के नीचे ब्लॉक या कोई अन्य वस्तु रख लें। आप सिर को उठाएंगे, चेस्ट को नीचे लेके जाएंगे ताकि स्पाइन आपकी सीधी हो जाए। फिर यहां से श्वास को भरें, श्वास को छोड़ते हुए घुटनों को मोड़ेंगे, घुटने आपके बगल से बाहर की तरफ को निकलेंगे, हिप को पूरा नीचे लेके जाएं। यदि आपकी हील नीचे नहीं लग रही है तो कोई बात नहीं, अपने पंजों के बल आए एड़ी को उठा सकते हैं। फिर से यहां से श्वास को भरते हुए हिप को उठाएंगे, श्वास को छोड़ते हुए घुटने मोड़ेंगे, नीचे को आएंगे। बहुत अच्छे, यही प्रैक्टिस चलती रहेगी। हमारे 2 आसन है तो 1 हमने उत्तान आसन में जाना, 2 यहां पर बैठना इस आसन के अंदर। ऑलराइट, गिनती के साथ में हम कर रहे हैं। 1 उत्तानासन, 2 एक्सेल, श्वास छोड़ें मलासन, 1 श्वास भरें, हिप अप, 2 श्वास छोड़ें, हिप डाउन, लुक फॉरवर्ड। बहुत अच्छे, थोड़ा सा और स्पीड बढ़ाएंगे, श्वास भरें, 1 2 श्वास छोड़ें। ब्रीदिंग को आपने आप याद रखना है, मैं काउंटिंग बोलूंगा, 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 more, 1 2 1 more, 1 2। बहुत अच्छे। अब चाहे यहीं से ही हाथ पीछे रख करके सपोर्ट ले लें और पीछे को बैठ जाएं। अगर आप पाँव आपके ज़्यादा थक गए हैं, अगर आप शेक करना चाहते हैं तो उन्हें शेक भी कर सकते हैं। तो ये था हमारा पहला राउंड और इसको हम लोग 2 और राउंड में करने वाले हैं, तो तैयार हो जाए, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होने वाला है। रिलैक्सेशन बहुत छोटा सा है, 5 से सिर्फ 10 सेकेंड का रिलैक्सेशन है, तो जितना हो सके फास्ट ब्रीदिंग, यानी कि आप ब्रीदिंग पे फोकस करना, ब्रीदिंग स्लो रहेगी परंतु एकदम से ध्यान अपना ब्रीदिंग पे लाए। जब भी आप रेस्टिंग पे जा रहे हैं, ब्रीदिंग पे फोकस करना स्टार्ट कर दें। ओके, रेडी हो जाएंगे, क्योंकि ज़्यादा हमारे पास समय नहीं है रेस्ट का। रेस्ट सिर्फ 5 से 10 सेकेंड का है। प्रिपेयर करेंगे अपनी पोजिशन को, उत्तानासन में आ जाए। श्वास भरें, 1 2 मलासन, 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 more, 1 2 1 2। बहुत अच्छे, धीरे से हाथ का सपोर्ट लें, पीछे को बैठें और पैरों को आगे आराम की तरफ लेके जाएं। वापस से आप चाहें तो इसे शेक कर सकते हैं यहाँ पर रिलैक्स करने के लिए, और ध्यान अपने श्वास पे लेके जाएं। आराम पूर्वक लंबा धीमा गहरा श्वास आपको लेना है, लंबा धीमा गहरा श्वास आपको छोड़ना है। लंबा धीमा गहरा श्वास लें,
लंबा धीमा गहरा श्वास छोड़ें, लंबा धीमा गहरा श्वास लें, लंबा धीमा गहरा श्वास छोड़ें। बहुत अच्छे। चलिए एक राउंड और है, तैयारी कर लें वापस से। उत्तानासन में हम लोग आ जाते हैं। रेडी, 1, श्वास लें, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1। बहुत अच्छे, करते रहेंगे। 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2 और 1, 2, 1, 2। बहुत अच्छे। अब पीछे को बैठेंगे, पैरों को आगे खोल लें और अच्छे से निश्चय कर लें। आराम पूर्वक लंबा धीमा गहरा श्वास लें, लंबा धीमा गहरा श्वास छोड़ें। रेस्ट यहां भी हमारा ज्यादा नहीं है, सिर्फ 5 से 10 सेकेंड का रेस्ट है। उसके बाद हम लोग अगली प्रैक्टिस की तरफ बढ़ रहे हैं। जब तक आप रेस्ट ले रहे हैं तब तक मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट कर देता हूं हमारा अगला अभ्यास। अगला अभ्यास है हमारा नवासन का। यहां पर नवासन का जो अभ्यास है कुछ इस तरह से, ध्यानपूर्वक देखिएगा। आपको पैरों को सीधा रखना है, हाथ को पीछे लेके जाएं, हाथ से थोड़ा सपोर्ट लें, अपने बटक्स को पीछे की तरफ को रोल करवाना है हल्का सा। तो यहां पर आपके पैर बहुत ज्यादा ऊपर नहीं उठेंगे, जितना थोड़ा ही जमीन से ऊपर उठाना है और हाथ आगे रखना है। यदि यहां पे आपको बैक पे प्रेशर लगे तब आपने अपने घुटनों को मोड़ लेना है, चेस्ट को लिफ्ट करेंगे, इस तरह से आकर के रुकेंगे। तो इन दोनों में से जो भी पोजीशन आपको सही लगती है आप कर सकते हैं। पहले वाले वर्जन में एक और वेरिएशन आता है कि आपने यहां पर अगर नहीं रुक सकते हैं, बैक पे प्रॉब्लम आ रही है, तो आप पूरा नीचे आ जाएं, कोर को एक्टिव करेंगे यहां पे, तो हाथ इस तरह से भी कर सकते हैं। तो ये भी एक पोजीशन है जिस पे आप आकर के रुक सकते हैं। हमारे पास 3 पोजीशंस आ गई हैं, तीनों में से कोई भी आप एक पिक कर ले अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग। पैर यदि उठ ही नहीं पा रहा है क्योंकि बहुत थक गया है, उसके लिए मेरे पास उपाय है। पैर को नहीं उठाना है आपने, इस तरह से पंजों को फ्लेक्स करना है, बैक को स्ट्रेट करना, हल्का सा लीन करेंगे। ये भी आप कर सकते हैं। तो आपको चूज करना है कि इनमें से कौन सी एक पोजीशन है जो आपकी बॉडी के हिसाब से शूट करती है, तो आप उसे पिक कर लें। ऑलराइट, तैयार हो जाएं, पोजीशंस बना लें, पैरों को उठा लें, हाथ को सामने लेके जाएं, होल्ड करेंगे। हम 5 गिनती तक रुकने वाले हैं। 1, 2, 3, 4, 5। धीरे से वापस आ जाएंगे। बहुत अच्छे। लंबा श्वास लें, लंबा श्वास छोड़ें, लंबा श्वास लें, लंबा श्वास छोड़ें। एक बार और वापस से पोजीशन बना ले, जल्दी से होल्ड करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5। धीरे से वापस आ जाएंगे। वापस आने के बाद आराम पूर्वक लंबा श्वास लें, लंबा श्वास छोड़ें, लंबा श्वास लें, लंबा श्वास छोड़ें। अब इसके बाद आपको अपने पेट के बल आकर के लेट जाना है। हाथ आपके सामने पे आएंगे, एक हथेली दूसरी हथेली के ऊपर रखेंगे, कोहनियां फैली हुई रहेंगी। पहले हम लोग पैरों की स्थिति समझ लेते हैं कि पैर पहले आपने सीधे पीछे को खींचने, पंजे आपके स्ट्रेच होंगे। उसके बाद आपने अपने राइट लेग को बेंड करना है। क्योंकि मेरा राइट लेग आपको दिख रहा है तो मैं राइट लेग से स्टार्ट करूंगा। राइट लेग आपको बेंड करना है और लेफ्ट इनर थाई पे रख देना है। ये एक वृक्षासन जैसी स्थिति, इसे हम लोग अधोमुख वृक्षासन कहते हैं। ट्री पोज हम लोग जानते हैं, ये ट्री पोज जैसी स्थिति है जिसमें आपने एक पांव मोड़ करके दूसरे पांव पे रख दिया है। अब यहां पर आपने अपना माथा अपने हाथ के ऊपर रख लेना है। यदि इसी स्थिति में अगर आप ट्विस्ट करना चाहते हैं तो आपने अपने हेड को अपने लेफ्ट की तरफ टर्न कर लेना है। कुछ क्षण यहां पर रुकेंगे, विश्राम लेंगे, लंबा धीमा गहरा श्वास लेंगे, लंबा धीमा गहरा श्वास छोड़ेंगे। बहुत सुंदर। चलिए अब पैरों को बदल लेते हैं। दाएं पैर को सीधा कर लें और अपने बाएं पैर को मोड़ करके दाएं जंघा के अंदर की तरफ रखें। जितना हो सके पैर को उठा करके ऊपर रखना है, जितना ऊपर रख सकते हैं रखेंगे।
रुके रहेंगे, यहाँ पर रेस्ट लेंगे। यहाँ भी यदि आप ट्विस्ट चाहते हैं तो अपनी नेक को अपने राइट की तरफ को टर्न कर लें। रुके रहें, श्वास और प्रश्वास चलता रहेगा। बहुत अच्छे। यहाँ पर रेस्ट लेने के बाद धीरे से पैर पीछे लेके जाएं और हथेली को अपने चेस्ट के पास पर आए। रेस्ट लेने के बाद आपको उठ करके ऊपर आना है वज्रासन में, और फिर यहाँ से हमारे इस सीक्वेंस का अगला पड़ाव शुरू होने वाला है। हम लोग खड़े होकर के करने वाले आसनों को करने वाले हैं। प्रैक्टिस में हमारे सबसे पहले है हिप रोटेशन मूवमेंट। बहुत इंटरेस्टिंग हिप रोटेशन मूवमेंट होता है। इसमें आपने हाथ कमर पे रखने हैं और अपने किसी भी एक पैर पर संतुलन बनाएंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर अपने राइट लेग पर संतुलन बना रहा हूँ, यानी कि बैलेंस कर रहा हूँ। लेफ्ट को ऊपर उठाऊंगा, ये उठेगा, फिर ये बाहर को जाएगा और ये फिर नीचे को और फिर सामने को। इस तरह से आपको एक पाँव पर बैलेंस रखना है और दूसरे पाँव को विंड मिल की तरह चलाना है। ये फ्रंट से साइड को रोटेट करेगा। साइड से फ्रंट थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है, बैक के लिए भी, हिप के लिए भी। तो फ्रंट टू साइड आपको रोटेट करवाना है और फिर यही प्रक्रिया दूसरे पांव से चलेगी। तो चलिए साथ में प्रैक्टिस करते हैं। हाथ को हिप पे रख लें, अपने राइट फुट पे बैलेंस करेंगे, श्वास को भरेंगे और घुटने को ऊपर उठाएंगे। अब ब्रीदिंग आपकी नॉर्मल चलती रहेगी, बस पैर के मूवमेंट पे ध्यान देंगे। रोटेट करवाते रहें, फ्रंट टू अप, देन साइड एंड डाउन। यहां से सामने आएगा और फिर साइड को जाएगा, नीचे जाएगा। एक पाँव पे बैलेंस करना है और दूसरे पाँव को आपने रोटेट करना है। बहुत अच्छे, करते रहेंगे। चलिए पैर को बदल लेते हैं। अब लेफ्ट पे बैलेंस करेंगे और राइट को रोटेट करना शुरू करें। फ्रंट से अप करेंगे, फिर साइड को लेके जाएंगे और फिर नीचे। अब ये रोटेशन हमारा चलता रहेगा इसी तरह से। श्वास और प्रश्वास आपकी नॉर्मल सामान्य जैसे चलती है वैसे ही चलती रहेगी। जितना हो सकता है घुटने को ऊपर उठाएं, फिर साइड को ले जाएं, फिर नीचे उठाएं, साइड को नीचे। इस तरह से इसे घुमाते रहें। ग्राउंडिंग लेग को स्ट्रांग रखना जरूरी है, तभी आपका बैलेंस भी इस मूवमेंट पे रहेगा। साथ साथ जितने भी हमारे स्टैंडिंग या स्टैंडिंग बैलेंसिंग होते हैं, रिलैक्स कर सकते हैं, उनमें भी आपका बैलेंस बना रहता है। अब इस प्रैक्टिस के बाद हमारी अगली प्रैक्टिस है काष्ठ तक्षणासन, जिसे हम लोग चॉपिंग द वुड के नाम से भी जानते हैं। ये मान लीजिए कि आपके हाथ में कुल्हाड़ी है, उंगलियों को बांधना है अपना। घुटने हल्के से मुड़ेंगे, पैरों को ठीक ठाक खोल लेना, बहुत ज़्यादा भी नहीं फैलाना है पर ठीक ठाक खोलना है जिसमें आप घुटने भी मोड़ पाएं थोड़ा सा। पंजे आपके हल्के से बाहर की तरफ रहेंगे। श्वास को भरते हुए हाथ पूरा ऊपर लेके जाएंगे, स्ट्रेच करवाएंगे अपने हाथ पे और अपने शोल्डर्स पे स्ट्रेच लाएंगे, बैली पे भी स्ट्रेच लाएं। हल्का सा एक आर्च लेंगे यहाँ पर और पूरी ताकत से हम इस कुल्हाड़ी को नीचे को चलाते हैं, घुटने को मोड़ते हुए और गले से आवाज निकालते हैं, हा, ऐसी हा। इस तरह से ये मूवमेंट हमारा चलता रहता है। तो चलिए साथ में करेंगे। हाथों को बांध लें, श्वास को भरते हुए हाथ ऊपर, इनहेल अप, 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 इनहेल अप। बहुत अच्छे। अब थोड़ा सा एनर्जी भी बढ़ गई होगी बॉडी में, जो पहले थकान थी वो भी कम होने लग गई होगी। अब यहां से अगली प्रैक्टिस की ओर चलते हैं। हमारा ये प्रैक्टिस है अंजने आसन की प्रैक्टिस है, जिसे हम लोग हाई लंज कहते हैं। प्रैक्टिस कुछ इस तरह से है कि आपने राइट लेग को आगे रखना और लेफ्ट को उठा करके पीछे लेके जाना है और फिर घुटने को नीचे गिरा देना है। घुटने को नीचे गिराने के बाद आपको पीछे वाले पंजे को फ्लेक्स रखना है और यहां से पंजे को प्रेस करके रखना है ताकि घुटने में भी प्रेशर ना जाए। फिर मूवमेंट है बहुत सिंपल, आपको घुटने को ऊपर उठाना है, घुटना सीधा, और फिर घुटने को नीचे लेके जाना है। हिट नहीं करना है फ्लोर पे, आपको थोड़ा सा कंट्रोल रखना है। ऊपर लेके जाएंगे और फिर नीचे लाएंगे, फिर ऊपर, फिर नीचे। इस तरह से आपने 5 टाइम लेफ्ट से करना है, 5 राइट से करना है, बहुत ज्यादा नहीं करना है। ये खाली एक प्रिपरेटरी एक्सरसाइज है जो आप आगे करने वाले हैं उसके लिए। ऑलराइट, तैयार हो जाए, हाथ हिप पे, अपने लेफ्ट लेग को आगे से ऊपर उठाएंगे और फिर किक करते हुए से पीछे लेके जाएंगे।
आपके हिप स्क्वायर रहेंगे, सामने को देखेंगे, सामने एक बिंदु पे अपने ध्यान को केंद्रित करें, यानी कि एक पॉइंट को देखें और उस पे अपने गेजिंग को फिक्स करें। श्वास भरें, इनहेल करेंगे, श्वास छोड़ें, एक्सेल करेंगे, घुटने को नीचे ले जाएं। श्वास भरें, इनहेल करेंगे और घुटने को उठाएंगे और श्वास को छोड़ेंगे, नीचे लेके जाएंगे। अब मैंने 1 और 2 में काउंट करूंगा। 1, घुटना ऊपर आएगा, 2, नी डाउन। बहुत अच्छे। 1 2 1 2 1 2, एक बार और 1 2 1, अप एंड स्टेप फॉरवर्ड। पांव को उठा करके आगे ले आएंगे और पैर को चेंज कर लेंगे। दाएं पांव को उठाएं और किक करते हुए इसे पीछे लेके जाएंगे। सामने देखेंगे, अपना ध्यान एक बिंदु पे केंद्रित करेंगे। नाउ 1, स्टे, श्वास को भरें। 2, घुटना नीचे लेके जाएं। 1 2 1 2 1 2 1 2 1, स्टेप फॉरवर्ड, पांव को आगे लेके आ जाएं। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया प्रैक्टिस अभी तक हम लोगों ने की यहां तक। अब यहां से हम लोग करने जा रहे हैं सूर्य नमस्कार विथ, साथ में हम लोग वॉरियर के वेरिएशंस करेंगे, यानी कि वीरभद्रासन के प्रकार हम लोग करने जा रहे हैं। इसको कुछ लोग एक वॉरियर डांस फ्लो के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए करते हैं प्रैक्टिस की शुरुआत। आगे आ जाएं, शरीर को एकदम से सीधा करेंगे, हाथों को नमस्कार की स्थिति पे लेके आ जाएं। लंबा श्वास लें, लंबा श्वास छोड़ें। एक बार और, लंबा श्वास लें, लंबा श्वास छोड़ें। अब श्वास को लेते हुए हाथ ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए धीरे से आगे की तरफ को झुकेंगे, जितना झुक सकते हैं। घुटनों को आप चाहें तो मोड़ लें। फिर राइट लेग को पीछे लेके जाएंगे, श्वास को भरेंगे, चेस्ट को लिफ्ट करेंगे। अब यहां से हाथ नीचे, आगे वाला पांव पीछे, हाई प्लैंक पे जाएंगे, पूरा शरीर सीधा। श्वास को छोड़ते हुए घुटना, चेस्ट और चिन नीचे जमीन पे लगेगा, 8 लिम्ब पोज। फिर यहां से जाएंगे हम कोबरा पे, भुजंगासन, चेस्ट को लिफ्ट करेंगे। उसके बाद जाएंगे हम लोग डाउनवर्ड फेसिंग डॉग, अधोमुख श्वानासन, यानी कि हिप्स को उठाएंगे। बहुत अच्छे। अब यहां से आपको अपने राइट लेग को आगे लेके आना है। तो पहले अपने राइट लेग को ऊपर को उठाएं, दाएं पांव को ऊपर उठाएं, उठाएं उठाएं उठाएं, फिर घुटने को मोड़ें और उठा करके इस पांव को आगे अपने दाएं हाथ के पास पे लेके आएं। बहुत अच्छे। अब यहां से आपने हेड को उठाना है, सामने को देखना है, सामने को देखें। पिछले पांव को हल्का सा बाहर की तरफ लेके आएंगे ताकि आपको बैलेंस फील हो, क्योंकि हम यहां से हाई लंज में जाने वाले हैं। श्वास को भरते हुए हाथ सामने से ऊपर, रुकेंगे, होल्ड करेंगे 5 काउंट, 1 2 3, आंखों को इधर तो जाने ना दें, एक पॉइंट पर फोकस करके 4 5, हाथों को नीचे हिप पे, पीछे वाले पंजे को टर्न करवाएंगे अंदर की तरफ। नीचे देखेंगे कि आगे वाले पांव की जो हील है वो पीछे वाले पांव के सेंटर की सीध में है कि नहीं। मैं यहां पर अपनी पोजीशन चेंज कर लेता हूं ताकि आपको मेरा जो फ्रंट लुक है वो अच्छे से दिखलाई पड़े। इस तरह से ये स्थिति आ गई आपकी। ये है वीरभद्रासन 2 के पैरों की स्थिति। अब हम लोग हाथ की तैयारी करते हैं। आपने अपने लेफ्ट आर्म को राइट की तरफ लेके जाना है और ऊपर से स्विंग कराते हुए पीछे लेके जाना है, स्ट्रेच करवाएंगे। फिर राइट को लेफ्ट की तरफ लेके जाना है, ऊपर से स्विंग करवाते हुए आपने फ्रंट की तरफ लेके जाना है और हेड को भी सामने एक पॉइंट पे अपनी दृष्टि को फिक्स कर लें। होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5। श्वास लें और अपने लेफ्ट हैंड को लेफ्ट थाई के ऊपर रखें, राइट आर्म को ऊपर लेके जाएं। श्वास को छोड़ते हुए बॉडी को लेफ्ट लेग की तरफ को लीन करवाएंगे और ऊपर को देखेंगे। होल्ड 1 2 3 4 5। श्वास को भरते हुए वापस से बीच में आ जाएंगे। श्वास को छोड़ते हुए राइट हैंड को राइट थाई के ऊपर रखें, लेफ्ट आर्म को कान के पास स्ट्रेच कराएंगे और ऊपर को देखेंगे। होल्ड 1 2 3 4 5। श्वास को भरते हुए हाथ वापस से बगल पे खोल देंगे और श्वास को छोड़ते हुए हाथ नीचे आ जाएंगे। पीछे वाले पांव के घुटने को नीचे रख लें, पंजे को खोलें और सामने को देखेंगे। श्वास भरेंगे,
श्वास को छोड़ते हुए पीछे वाले पांव को उठा करके आगे लेकर के आ जाएं उत्तानासन की स्थिति में। फिर यहां से श्वास को भरते हुए हाथ ऊपर आ जाएंगे नमस्कार की स्थिति में। श्वास को छोड़ें, हाथ नीचे लेके आ जाएं। इसी प्रैक्टिस को हम लोग अब दूसरी तरफ से दोहराएंगे। तो आप अपनी जगह नहीं बदलना है, सिर्फ मैं यहां पर जगह बदल रहा हूं क्योंकि आपको मेरा लुक जो है वो फ्रंट से दिखाई दे, ताकि आपको पोस्चर समझ में आ जाए। ऑलराइट, तो मैंने वापस से अपनी पोजीशन चेंज कर ली है। नमस्कार की स्थिति बना लें, एक लंबा श्वास लें, लंबा श्वास छोड़ें। श्वास को भरते हुए हाथ ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए आगे को झुकेंगे। श्वास को भरते हुए अपने लेफ्ट लेग को पीछे लेके जाएं, घुटने को नीचे, पंजे को खोलें, सामने को देखेंगे। फिर श्वास दोबारा से भरेंगे, आगे वाले पांव को पीछे लेके जाएंगे, पूरी बॉडी को सीधा करेंगे। श्वास को छोड़ते हुए नी, चेस्ट और चिन को नीचे लेके जाएंगे 8 लिम्ब पोज में। श्वास को भरते हुए कोबरा पोज में आएंगे, पंजों को स्ट्रेच करवाएंगे, हिप को नीचे लेके जाएंगे, चेस्ट को ऊपर उठाएंगे और श्वास को छोड़ते हुए हिप्स को ऊपर की तरफ लेकर के जाएंगे। बहुत अच्छे। अब इस बार आपको अपने लेफ्ट लेग को ऊपर को उठाना है, जितना उठा सकते हैं उठाएं 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 उठाएं। उसके बाद घुटने को मोड़ें, श्वास को भरें और श्वास को छोड़ते हुए अपने लेफ्ट लेग को आगे लेकर के आए। बहुत बढ़िया। अपने हेड को उठाएंगे, सामने को देखेंगे, पीछे वाला घुटना आपका उठा हुआ रहेगा, सामने को आपने देखना है। पीछे वाले पांव को नैरो नहीं रखना है, आपने हल्का सा से बाहर रखें ताकि बैलेंस आपको बना रहे आपका। फिर यहां से श्वास को भरते हुए हाथ ऊपर लेके जाना है। जैसे आप ऊपर आ जाएं तो अपनी दृष्टि एक बिंदु पे, एक गेजिंग पॉइंट पे फोकस बना ले, वहां पर ध्यान को केंद्रित करना है। होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5। हाथ कमर पे आ जाएंगे आपके धीरे से। पीछे वाले पांव के पंजे को अंदर की तरफ पलट दें और नीचे को देखेंगे कि आपके आगे वाले पांव की एड़ी पीछे वाले पांव के सेंटर की सीध में आएगी। इस तरह से अपने पैर को एडजस्ट कर लेंगे ताकि ये जो लाइन है वो आपकी सीधी बन जाए। आगे वाले पांव का घुटना और टकना यानी कि नी और एंकल एक सीध पर रहेगा। फिर यहां से आपने अपने राइट आर्म को सामने को लेके जाना है, श्वास को भरना है, हाथ ऊपर, श्वास को छोड़ना है, हाथ पीछे। फिर अपने लेफ्ट को स्विंग कराएंगे, श्वास को भरेंगे, लेफ्ट आपका राइट की तरफ जाएगा, फिर ऊपर और फिर लेफ्ट की तरफ आएगा। सामने को देखेंगे और होल्ड करेंगे 5 काउंट 1 2 3 4 5। बहुत अच्छे। अब अपने दाएं हाथ को नीचे ले जाएं, श्वास को भरें, लेफ्ट आर्म को ऊपर उठाएंगे, बायां हाथ ऊपर, श्वास को छोड़ेंगे और अपने राइट लेग की तरफ को लीन करेंगे और ऊपर को देखेंगे। होल्ड करें 1 2 3 4 5। श्वास को भरेंगे, बीच में आएंगे, श्वास को छोड़ेंगे, लेफ्ट फोर आर्म को थाई के ऊपर रखेंगे, राइट आर्म को स्ट्रेच करवाएंगे कान के पास में और ऊपर को देखेंगे। होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5। श्वास को भरते हुए बीच में, श्वास को छोड़ते हुए हाथ नीचे आ जाएंगे वापस से और पीछे वाले पांव को पलट करके उसके घुटने को नीचे रख देंगे और पंजे को खोलेंगे, सामने को देखेंगे और पीछे वाले पांव को उठा करके आगे लाएं, श्वास को छोड़ें, उत्तानासन। फिर यहां से श्वास को भरेंगे, धीरे धीरे ऊपर को आएंगे, हाथ आपके नमस्कार की स्थिति में आएंगे और श्वास को छोड़ेंगे, हाथों को खोल लेंगे। अब धीरे से हम लोग चाइल्ड पोज पे जाएंगे ताकि हम एक रेस्ट दे पाए। पैरों के अंगूठे मिलेंगे, घुटनों को आपने खोलना है, सामने को देखना है, लंबा श्वास लेंगे, लंबा श्वास छोड़ते हुए हाथों को आगे की तरफ लेके जाएं। बैक पे एक अच्छा सा स्ट्रेच लाएं और धीरे से अपने माथे को अपने योग मैट पे रख लें। आराम पूर्वक लंबा धीमा गहरा श्वास लें, लंबा धीमा गहरा श्वास छोड़ें। श्वास और प्रश्वास आपका चलता रहेगा। अब आप पूर्ण रूप से रिलैक्स हो सकते हैं, शारीरिक रूप से भी, मानसिक रूप से भी और श्वास के द्वारा भी। यहाँ पे एक अच्छा सा रेस्ट लेने के बाद धीरे धीरे उठ करके आपको बैठ जाना है। हम लोग प्राणायाम करने जा रहे हैं। प्राणायाम के लिए किसी भी ध्यानात्मक स्थिति में आकर के आप बैठ जाएंगे। जैसे कि मैं सुखासन में बैठा हूं, आप कोई अन्य आसन भी प्रयोग में ले सकते हैं जिसमें आप लंबे समय तक
आराम पूर्वक बैठ पाए। हमारा प्राणायाम है समवृत्ति प्राणायाम, जिसे अंग्रेजी में लोग बॉक्स ब्रीदिंग के नाम से भी जानते हैं। प्रैक्टिस को एक बार अच्छे से समझ लें और फिर आप प्रैक्टिस को कर सकते हैं। प्रैक्टिस किस तरह से होती है? इसमें हम लोग श्वास को नाक के द्वारा लेते हैं और मुख के द्वारा छोड़ते हैं, यानी कि नोज से आप इनहेल करेंगे और माउथ यानी कि मुंह से आप एक्सहेल करेंगे। और इन दोनों इनलेशन और एक्सलेशन के बीच में पॉज भी होगा, यानी कि ब्रेथ रिटेंशन, जिसे हम लोग कुंभक कहते हैं, यानी कि श्वास को रोका जाएगा। जब आप श्वास लेंगे तब आपको काउंट करना है, रोकने पे आपको काउंट करना है, छोड़ने पे आपको काउंट करना है, और उसके बाद फिर छोड़ने के बाद जब आप रोकेंगे श्वास को तब भी आपने काउंट करना है, और सारे के सारे काउंट इक्वल होने चाहिए। यदि आपने श्वास को लेते वक्त सिर्फ 4 काउंट किया है तो रोकते वक्त भी 4, छोड़ते वक्त भी 4, छोड़ने के बाद जब आप रोकेंगे तब भी 4। अगर आप 5 किया है तो सब में 5 5 5 5 चलेगा। ऑलराइट, मैं आपको एक पूरा डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखा देता हूं, ध्यानपूर्वक देखिएगा। आपके हाथ ज्ञान या चिन्ह मुद्रा में रहेंगे, आंखें बंद रहेगी, दोनों नाक से एक साथ में आपको श्वास को अंदर लेना है और उंगलियों से गिनती करनी है। मैं यहां पर आपको उंगली दिखाते हुए गिनती करवाता हूं। अब मैं शुरू कर रहा हूं। तो इस तरह से ये मेरी गिनती थी 8, मैंने 8 से शुरुआत किया, फिर 8 पे रोका, 8 पे छोड़ा और 8 पे फिर रोका। पर बिगिनर के लिए 8 बहुत ज़्यादा होता है। वैसे जब हम लोग प्रैक्टिस करते हैं तो ये काउंट और भी लंबा होता है, परंतु बिगिनर के लिए हो सकता है कि 4 काउंट भी बहुत ज़्यादा हो। तो आप अपने श्वास की लेंथ के अकॉर्डिंग पहले इनहेलेशन को देखें कि कितना आप ले सकते हैं, उतना ही आपने काउंट करना है और फिर उतना ही आपने रोकने पे और छोड़ने पे, फिर छोड़ने के बाद रोकने पे करना है। और इस प्रैक्टिस को आपने कम से कम 8 से 10 बार करना है और इसे धीरे धीरे बढ़ा करके 10 से 12, 12 से 15, 15 से 20 राउंड तक जब आप करने लगेंगे तब आप देखेंगे कि मैजिकल चेंजेस आपके फिजिकल और मेंटल लेवल पे आने लगेगा। फिजिकली आप नेचुरल वे में आप वेट को घटाना शुरू कर देंगे, जो अभी आपका एक्सेस फैट है वो शरीर से बाहर आने लगेगा और आपके थॉट्स भी प्योर होते चले जाएंगे, पॉजिटिविटी बढ़ जाएगी, हमेशा बॉडी में लाइटनेस रहेगी, क्योंकि प्राणायाम जो होता है वो लांगवम लाता है शरीर में, यानी कि लाइटनेस लेकर के आता है। शरीर आपको हल्का रहेगा, मूवमेंट आपके बहुत फ्री हो जाएंगे, आपको बहुत सारे बेनिफिट मिलेंगे। ध्यान रखेंगे, इस प्राणायाम को कहते हैं हम समवृत्ति प्राणायाम। इस तरह के बेनिफिट ये प्राणायाम देता है। इसके अलावा ये आपको स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, नींद ना आना, इन सभी समस्याओं से बाहर निकालता है। टेक्निक को मैं एक बार और ब्रीफ में आपको बतला देता हूं। आप श्वास नाक से लेते हैं, काउंट करते हैं श्वास को, फिर रोकते हैं, छोड़ते हैं मुंह से, और फिर रोकते हैं। फिर यही प्रक्रिया चलती है, फिर नाक से लेंगे, रोकेंगे, मुंह से छोड़ेंगे, रोकेंगे, और फिर यही कंटिन्यू चलेगा। श्वास लेना, रोकना, छोड़ना और रोकना, ये आपका क्या है? एक राउंड है। आपने ये एक राउंड, एक बॉक्स जो है आपने कंप्लीट कर लिया। ऑलराइट, ऐसे ही आपने कितने 8 से 10 राउंड आपने करने हैं। अभी आप 8 से 10 राउंड करने का प्रयास करें, धीरे धीरे इसको बढ़ा करके 10 से 12, 12 से 15, 15 से 20, यानी कि अगर आप जो मैंने बेनिफिट बताए वो आप पाना चाहते हैं तो इस प्राणायाम को अपने डेली रूटीन में ऐड कर दें। इसे आप सोने से पहले भी
कर सकते हैं। ये सोने से पहले भी लाभदायक रहेगा। एक क्वेश्चन कुछ लोगों का हो सकता है कि जब हम लोग एक्सेल करते हैं, क्या हमें उज्जयी की तरह करना चाहिए, गले से श्वास छोड़नी चाहिए, इस तरह से आवाज निकालते हुए? देखिए, मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, मैं बोलूंगा कि आप नॉर्मल छोड़ें। यदि आपसे नॉर्मल नहीं हो रही है या बहुत जल्दी छूट जा रही है, तब उज्जयी का प्रयोग करें सपोर्ट के लिए। उज्जयी यहां पर आपकी एक सपोर्ट ब्रीदिंग की तरह रहेगी, मेन ब्रीदिंग की तरह नहीं रहेगी। मेन ब्रीदिंग के लिए आपको नॉर्मल एक्सेल करना है। हालांकि जो श्वास है वो मुंह और गले से आ रहा है, पर कंप्रेस होके नहीं आ रहा है, साउंड नहीं आएगा उसमें, बिना साउंड के वो होगा। तो चलिए, यहां से आप अपने प्राणायाम की शुरुआत करें। प्राणायाम जैसे ही आपका समाप्त हो जाए, पीठ के बल आपको लेट जाना है, शवासन में पूरा समय दें। शवासन आप 2 मिनट से लेकर के 15 मिनट तक आप शवासन को कर सकते हैं अपने समय के अनुसार। और मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा इस प्राणायाम को जरूर करें, अभी करें। यहाँ क्योंकि समय को कंप्रेस करते हुए मैं अभी इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूं, परंतु रिकमेंड कर रहा हूं आपको ये प्राणायाम जरूर करें, क्योंकि बहुत बेनिफिशियल। अगर आप वेट कम करना चाहते हैं, लाइफ चेंज करना चाहते हैं, इस प्राणायाम को जरूर करें। और उसके बाद शवासन जरूर करें, क्योंकि शवासन आपकी बॉडी की हीलिंग कैपेसिटी को बढ़ाता है। तो चलिए, मैं अपने शब्दों को देता हूं यहीं पे विराम, करता हूं इस वीडियो की समाप्ति। आप प्रैक्टिस जरूर करें। नमस्कार।